दोस्तों एक बार एक आदमी था जो कि अपने आप में ही मस्त रहता था। ना किसी से ज़्यादा बोलना, ना किसी से ज़्यादा बात करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने जीवन में कुछ करना चाहता था, मगर वो सिर्फ ये सोचता था कि मैं फेल हो जाऊंगा, और उसको फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती थी। तो फिर वो एक दिन थोड़ा घूमने के लिए बाहर निकल जाता है, क्योंकि दोस्तों ना उसके फ्रेंड थे ना कोई दोस्त था। वो अकेला ही बाहर घूमने के लिए चले गया था। तो वो घर से काफ़ी दूर चला जाता है। फिर वो देखता है कि कुछ लोग हंस रहे हैं, मतलब किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो फिर वो उनके पास चला जाता है। फिर वो उनके पास जाकर देखता है कि क्यों हंस रहे हैं। तो वो देखता है कि बहुत बड़ा पत्थर होता है। तो एक आदमी उसको तोड़ने की तैयारी कर रहा था। फिर वो आदमी बड़ा हथौड़ा लेता है, उस पत्थर पे मारता है, उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है। वो हथौड़े को जैसे ही पत्थर पे मारता है ना, वैसे ही वो काउंटिंग करता रहता है, मुँह से बोलता रहता है कि 1 2 3। तो वो ऐसे ही एक एक करके पत्थर पे प्रहार करता जाता है। तो ऐसे ही 9 तक काउंटिंग जाते के साथ ही, मतलब 9 बार वो हथौड़े को पत्थर पे मारता है और पत्थर के 2 हो जाते हैं, वो पत्थर टूट जाता है। फिर वहाँ पर जितनी भी जो पब्लिक थी वो सब थाली बजाने लगती है, और जो बंदे उसका मजाक उड़ा रहे थे वो भी खुश हो गए थे, वो भी थाली बजाने लगते हैं। मगर वो आदमी जो देखने के लिए आता है कि क्या चल रहा है, वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो आदमी सोचता है कि इतना बड़ा पत्थर जो कि 100 किलो से बाहर है, केवल 9 चोटों में उसने तोड़ दिया। फिर वो आदमी वापस अपने घर आ जाता है। फिर वो देखता है कहीं पत्थर अपने आसपास, घर के आसपास वो पत्थर ढूंढता है। फिर उसको एक 20-25 किलो का पत्थर मिल जाता है। फिर वो पत्थर को घर पे लाता है। फिर एक हथौड़े का इंतजाम करता है। फिर वो पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, सेम उसी की तरह काउंटिंग करके। मगर वो 50 चोट मार देता है, मगर वो पत्थर नहीं टूटता। फिर उसको 1-2 घंटे हो जाते हैं ट्राई करते करते, मगर वो पत्थर टूटता ही नहीं। फिर वो सोचता है कि ज़रूर उसके बोलने में कुछ जादू था, मैं भी बोल कर तोड़ता हूँ। फिर वो काउंटिंग मुंह से बोलता है 1 2 3, मगर पत्थर फिर भी नहीं टूटता। फिर वो आदमी सोचता है कि एक बार मिल के आता हूँ उनसे। फिर वो आदमी उसी जगह चले जाता है जहाँ वो आदमी पत्थर तोड़ता है, मगर वहाँ तो केवल पत्थर था। अब ना वो आदमी था और ना वो भीड़ थी, सब अपने अपने घर चले गए थे। फिर वहाँ वो इधर उधर ढूंढता है, देखने की कोशिश करता है कि कहीं वो आदमी मिल जाए, उससे बूझ लूँ कि उसने पत्थर कैसे तोड़ा, केवल 9 ही हथौड़ों में, और वो भी इतना बड़ा पत्थर। तो वो आदमी उसको वहाँ पर नहीं मिलता। वो फिर किसी से पता करने लग जाता है, आसपास की दुकानों से या किसी आदमी से भी। तो उसको कैसे ना कैसे करके उस आदमी के घर का एड्रेस है जो मिल जाता है। फिर वो आदमी उसके घर पर पहुंच जाता है। घर पर पहुंचकर देखता है कि घर में ताला लगा रहता है। तो वो फिर सोचता है कि घर यही है कि दूसरा बताया था। फिर वो सोचता है चलो कुछ देर बैठ जाता हूँ यहीं पर। फिर कुछ देर के बाद वो आदमी आ जाता है जिसने पत्थर तोड़ा था, वो घर उसी का था। तो वो आदमी फिर उसको देखकर पूछता है कि मुझको आपसे कुछ पूछना था। तो उसने कहा कि क्या आपने वो पत्थर केवल 9 हथौड़ों में कैसे तोड़ा था। फिर वो आदमी उससे कहता है कि चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। फिर वो आदमी कहता है उससे कि तुमने मुझको आज ही देखा था ना पत्थर तोड़ते हुए। हाँ, मैं ऐसे ही घूमने के लिए निकला था घर से, तो कुछ भीड़ इकट्ठा थी, तो वहाँ पर मैंने आपको देखा कि आप पत्थर तोड़ रहे थे। तो आप प्लीज़ मुझको बताइए कि आपने 9 ही हथौड़ों में वो पत्थर कैसे तोड़ दिया। फिर वो आदमी उससे पूछता है कि पहले तुम ये बताओ कि तुमको क्यों जानना है कि वो पत्थर मैंने 9 हथौड़ों में कैसे तोड़ा। सर, मैंने आपको देखा था पत्थर तोड़ते हुए, फिर मैं उसके बाद अपने घर पे गया था, तो मैंने एक छोटा पत्थर लिया था 20-25 किलो का। मैंने उस पर 1-1.5 घंटे तक चोट मारी, मगर वो पत्थर टूटा ही नहीं। फिर वो आदमी उससे कहता है कि तुमने वो 9 ही चोटें देखी जो मैंने 9 बार हथौड़ा उस पत्थर पे मारा था, मगर पिछले 1 महीने से मैं रोज़ उस पत्थर को जाकर तोड़ता था 1 घंटे तक। तुमने देखा कि 9 हथौड़ों में मैंने वो पत्थर तोड़ दिया, मगर जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब तुम वहाँ पर नहीं थे, और जब मुझे सफलता मिली उस वक्त तुम वहाँ पर थे। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अक्सर लोग स्ट्रगल को भूल जाते हैं और केवल सफलता को याद रखते हैं। फिर वो आदमी उससे पूछता है कि सर, तुम पत्थर क्यों तोड़ रहे थे। फिर वो कहता है कि मैं लोग बागों से परेशान हो गया था। लोग बाग मुझसे कहते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा या कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं ये सुन कर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो मुझको हिम्मत की ज़रूरत थी, मुझको अपनी विल पावर बढ़ानी थी। तो मैंने इस पत्थर को टारगेट करा और मैंने मन में ये ठान लिया कि पत्थर एक दिन में टूटे या 1 साल में, मैं इसके 2 हिस्से ज़रूर कर रहूँगा। फिर वो आदमी कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ आपसे मिलकर,
मुझको भी ऐसी ही हिम्मत की ज़रूरत थी। अब मैं भी अपनी विल पावर को बढ़ाऊंगा और दिखा दूंगा दुनिया को कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी से हमको ये सीखने को मिलता है कि हम किसी का भी स्टेटस देख के खुश हो जाते हैं। मान लो कि किसी बड़े सुपरस्टार या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, उसको देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं कि इसके पास कितना रुपया है, कितना अच्छा बैंक बैलेंस है, मगर हम कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उसके पास ये सब कैसे आया होगा, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, कितना स्ट्रगल करा होगा, क्या क्या सहा होगा। दोस्तों, बात हकीकत है, एक दिन में नाम नहीं बनता, मगर एक न एक दिन ज़रूर बनता है। दोस्तों, तुमको अगर कामयाब इंसान बनना है, किसी की भी कामयाबी देखकर सिर्फ खुश मत हो, उसकी जड़ तक जाओ कि उसने कामयाब होने के लिए क्या क्या करा और क्या क्या सहा। असली मोटिवेशन और विल पावर तुमको वहाँ से मिलेगी, तब तुम जानोगे कि उन्होंने कितना कुछ खोया है कुछ पाने के लिए। दोस्तों, ज़िंदगी दांव पे लगानी पड़ती है ज़िंदगी बनाने के लिए, जब दुनिया तुमको याद रखती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, हमारी इस स्टोरी ने तुम्हारे दिमाग के कीड़े को हिलाया होगा। और ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।